प्राचीन काल में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम त्रिशंकु था। वो बहुत शक्तिशाली, पराक्रमी और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लोग धर्म का पालन करते थे और किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। राजा दानवीर था और यज्ञ हवन में उसकी विशेष आस्था थी। लेकिन राजा त्रिशंकु के मन में एक ऐसी इच्छा पैदा हुई जिसने आगे चलकर उसे संसार की सबसे विचित्र स्थिति में पहुंचा दिया। आसमान में लटका हुआ राजा राजा त्रिशंकु का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अहंकार और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा, मैंने इतने यज्ञ किए, इतना दान दिया, प्रजा की आज्ञा का पालन किया, क्या मैं अपने इसी शरीर में स्वर्ग नहीं जा सकता? सामान्यतः जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तभी उसकी आत्मा स्वर्ग या अन्य लोकों में जा सकती है, लेकिन त्रिशंकु चाहता था कि वो अपने जीवित शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे। यह इच्छा असामान्य थी और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध भी। राजा ने सोचा कि यह कार्य केवल महान ऋषि ही कर सकते हैं, इसलिए वह सबसे पहले महान ऋषि और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। राजा विनम्रता से महर्षि वशिष्ठ के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव ने जीवन भर धर्म का पालन किया, मेरी एक इच्छा है, आप ऐसा यज्ञ करें कि मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की बात सुनी और कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जीवित शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं। यह कार्य देवताओं के विधान के खिलाफ है, इसलिए मैं ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। राजा को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और निराश होकर वापस चला गया। वशिष्ठ के पुत्रों का विरोध। राजा त्रिशंकु की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यदि वशिष्ठ मना कर रहे हैं तो शायद उनके पुत्र मदद करें। राजा वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गया और अपनी इच्छा बताई, लेकिन यह सुनते ही वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पिता के मना करने के बाद तुम हमारे पास यही बात दोहरा रहे हो, यह घोर अपमान है। उनके क्रोध का अंत नहीं हुआ। उन्होंने त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि तुम चंडाल बन जाओ। आपके प्रभाव से राजा का रूप बदल गया। उसका सुंदर शरीर बूढ़ा और काला पड़ गया, उसके वस्त्र नहीं रहे और वह बिल्कुल चंडाल की जैसे दिख रहा था। अब राजा परेशान हो गया और दर बदर जंगल में ठोकरें खाने लगा। तब उसकी मुलाकात होती है विश्वामित्र से। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने कठोर तपस्या करके ऋषि का पद हासिल किया था। त्रिशंकु ने उनके चरणों पर गिरकर सारी कहानी सुनाई, अपनी इच्छा, वशिष्ठ का इनकार और उनके पुत्रों द्वारा दिया गया श्राप। राजा की व्यथा सुनकर विश्वामित्र को दुख होता है और वो कहते हैं कि राजा को वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा ऐसा श्राप नहीं दिया जाना चाहिए था। इसलिए वो कहते हैं, राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेजूंगा। त्रिशंकु को आशा की किरण दिखाई दी। विशाल यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र ने विशाल यज्ञ की तैयारी करवाई। उन्होंने अनेक ऋषियों को और ब्राह्मणों को इस यज्ञ में बुलाया, लेकिन वशिष्ठ के पुत्र इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। फिर भी विश्वामित्र ने अपने तप और शक्ति से यज्ञ शुरू किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजने लगे, आकाश में दिव्य ऊर्जा फैल गई। यज्ञ पूर्ण हुआ। तब विश्वामित्र ने ऊंचे स्वर में कहा, हे देवताओं, इस राजा त्रिशंकु को अपने शरीर सहित स्वर्ग में आने की अनुमति दो। लेकिन देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब देवताओं ने राजा को स्वीकार करने से मना कर दिया, तब विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से कहा, यदि देवता इसे स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे तो मैं इसे अपनी शक्ति से स्वर्ग भेजूंगा। फिर उन्होंने मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु को ऊपर उठाना शुरू किया। धीरे धीरे त्रिशंकु का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठने लगा। राजा बहुत प्रसन्न था। उसे लगा कि उसकी इच्छा पूर्ण हो रही है। इंद्र का विरोध। जब त्रिशंकु स्वर्ग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब इंद्र की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो कहता है कि यह कौन व्यक्ति है जो शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचना चाहता है। तब उन्होंने कहा कि ये तो देवताओं के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। शंकु तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। गिरते गिरते जोर से चिल्लाया, गुरुदेव विश्वामित्र, मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को
आसमान में ही उसी क्षण वहीं ठहरा दिया और कहा रुक जाओ। उसी क्षण अद्भुत घटना हुई। त्रिशंकु ना ऊपर जा सका और ना ही नीचे की ओर आ रहा था, वो बीच में ही लटक गया। महर्षि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में कहा, देवताओं, अगर तुम त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं आने दोगे तो मैं उसके लिए नया स्वर्ग आसमान में बनाऊंगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। उन्होंने अपनी शक्ति से नए तारे, नक्षत्र और नया लोक बनाना शुरू कर दिया। देवता तब भयभीत हो गए कि अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा, सृष्टि का विनाश होना तय था। तब सभी देवताएं भयभीत होकर महर्षि विश्वामित्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे गुरुदेव, शांत हो जाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप शंकु को इसी स्थान पर रहने दीजिए, यही स्थान उसका नया लोक बनेगा। इस तरह से विश्वामित्र शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, त्रिशंकु के लिए यहीं पर नया स्वर्ग बनाया जाएगा और आज से यही स्थान उसी के लिए जाना जाएगा और ये स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। इस तरह से राजा त्रिशंकु हमेशा के लिए आसमान में ही लटका रह गया और कहते हैं कि आसमान में जो विशेष तारों का समूह दिखाई देता है वही त्रिशंकु का नया लोक और स्वर्ग माना जाता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? राजा त्रिशंकु की यह कथा पौराणिक कथाओं में अत्यंत रोचक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है। एक ऐसा राजा जिसके स्वयं के कुलगुरु ने मना करने के बावजूद भी वह दूसरे ऋषि के पास स्वर्ग जाने की जिद करता है और उस पर अड़े रहता है और अपनी एक ऐसी जिद पाल लेता है जो संभव नहीं थी, जिस कारण उसे बीच आसमान में ही लटका रहने दिया गया। अपने हठ के कारण ना पृथ्वी का हो सका और ना ही स्वर्ग जा सका। इसलिए आज भी किसी की ऐसी स्थिति होती है तो यही उदाहरण दिया जाता है कि तुम्हारी स्थिति तो त्रिशंकु जैसे हो गई है, ना तुम इधर के रहे ना उधर के। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ऐसी इच्छा पाल लेना जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और इंसान के वश में नहीं, ऐसी इच्छा को त्यागना ही सर्वोपरि होता है ताकि इंसान सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। नहीं तो लालच इंसान को अंत में बिल्कुल अकेला कर देता है और उसका हाल भी अंत में त्रिशंकु के जैसा हो जाता है। दर्शकों, हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। हर हर महादेव।